अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गाश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिविनश्यति। अत्याहारः प्रयस्य च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंज्ञश्च लौल्यंश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ओके, तो अब हम दूसरा उपदेश पढ़ेंगे, है ना? तो क्या कह रहे हैं? जब कोई निम्नलिखित 6 प्रकार की क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है, तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना, जो अभी पिछले श्लोक में इतना डिस्कशन किया हमने, या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, है ना, ये है अत्याहार। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप थोड़ा-सा अपने इंटेलिजेंस का लगाने का यूज़ करो अगर है तो। है ना? तो पहले ही शब्द में है अत्याहार। अत्याहार का क्या मतलब होता है? अति आहार करना। और अति आहार का मतलब खाली नहीं ज़्यादा खाना, है ना? किसी भी चीज़ के लिए अति आहार करना। तो धन का अति आहार करना, धन संग्रह करना बहुत ज़्यादा। फिर दूसरा है प्रयासश्च। अब इससे पता चल रहा है अपना ज़्यादा प्रयास करना, ओवर एंडेवर करना, है ना? तो क्या है? उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अधिक उद्यम करना या प्रयास करना, जिनको प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे अभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जिसको क्रैक करना बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस है, 0.00 डॉट 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 1% चांसेस होते हैं कि उनको क्रैक किया जा सकता है। फिर भी हम उसमें अपना समय वेस्ट करते हैं, है ना? तो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके पीछे अपना जीवन नहीं खराब करना चाहिए। तो कुछ डिवोटी समझ पा रहे होंगे। फिर तीसरा क्या है? प्रजल्पो, है ना? प्रजल्प करना, जो मैंने अभी बताया था कुछ क्लासेस पहले भी, अननेसेसरी टॉकिंग करना, है ना? संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। फिर चौथा है जनसंगश्च, है ना? जनसंग मतलब ऐसे व्यक्तियों का संग करना जो भक्त नहीं है। तो क्या है? शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं। एक सेकंड, इससे पहले नियम आग्रह भी था, है ना? यानी नियमों का आग्रह इस प्रकार से करना भी यहाँ बोल रहे हैं। शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, अपितु केवल नाम के अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। फिर है जनसंगश्च, है ना? ऐसे संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा छठा क्या है? लौल्यम च, है ना? लौल्यम किसके प्रति रखना? संसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना। तो ये 6 चीजें हैं जिसको करने से क्या होता है? षड्भिर भक्ति विनश्यति। ये 6 चीजें हैं जिनको करने से भक्ति का विनाश हो जाता है। तो अब हम शिला प्रभुपाद के तात्पर्य से इसको डिटेल में चर्चा करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। चूंकि सारे बद्ध जीव श्री भगवान की तीसरी शक्ति के वश में है, अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति अंतरंगी शक्ति कहलाती है, दूसरी तटस्था शक्ति है और तीसरी बहिरंगी शक्ति है। सारे जीव तटस्था शक्ति के अंतर्गत हैं और वे अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगी शक्ति के वश में या बहिरंगी शक्ति के वश में रहना होता है। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जब वे अंतरंगी शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। इसे श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पृथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, ना कि संकुचित हृदय वाले हैं। जैसे कई पॉलिटिशियंस होते हैं जिनके नाम में महात्मा आ जाता है लेकिन महात्मा वो लोग हैं जिनका हृदय विशाल हो, है ना? जैसे शिला प्रभुपाद, ना शिला प्रभुपाद का हृदय इतना विशाल है कि वो हम सबको बेवकूफ़ों को एक्सेप्ट करके भी पाश्चात्य जगत का उद्धार करते हैं, शून्यवादियों का उद्धार करते हैं, सबका उद्धार कर देते हैं। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सके। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं,
जैसे कि अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति है जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत हो सकती है। यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण। जैसे कई लोग सोचते हैं अच्छा काम करो, मानव सेवा ही माधव सेवा है। अरे हम तो खूब गुप्त दान करते हैं, है ना। गुप्ता जी तो, शर्मा जी तो बहुत गुप्त दान करते हैं, है ना। इतना गुप्त दान करते हैं कि वो पता नहीं कहाँ से गुप्त है, गुप्त वे शब्द भी सोच रहे हैं कि गुप्त होता क्या है। इतना गुप्त दान करते हैं, है ना। और तो इस प्रकार से हम कई पॉलिटिशियंस वगैरह को देखते हैं, कई कुछ अमीर व्यक्ति होते हैं ना, जो इस प्रकार से जानबूझ के ये सब करते ताकि लोग उनका वाह वाह करे, है ना, बड़ाई करे। कुछ मंत्री पद पर होते हैं, कुछ पैसे वाले होते हैं, और वो कई बार थोड़ा दान वगैरह दे देते हैं, भंडारा करा देते हैं। और भंडारा तो कोई और बांट रहा है, सब कुछ खाना कोई और बना रहा है। ये व्यक्ति कब आएगा? जब वहाँ लोग पा रहे होंगे, और ये व्यक्ति वहां पे टोपी पहन के आएगा और थोड़ा सा ऐसे हाथ जोड़ देगा, जय जय, है ना, सबकी जय जय, है ना। तो हालांकि वो खुद से फेम बटोर रहा होता है। तो इस प्रकार से ये सब बाहर से दिखने में लग सकता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कोई आध्यात्मिक वैल्यू नहीं है, इससे स्पिरिचुअल लाइफ में कोई एडवांसमेंट नहीं होता। और ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। जब मनुष्य परम भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो सच में भगवान की सेवा करेगा तो जितनी भी जीवात्माएं हैं वो स्वयं संतुष्ट हो जाएंगी। अभी जैसे इस्कॉन भगवान का प्रसाद बना के सबको वितरित करता है ना, और सबको हरिनाम करने के लिए प्रेरित करते हैं, सबको भगवत गीता भागवतम पे चर्चा करने के लिए अलग अलग क्लासेस अरेंज कराई जाती है। तो ये असली में लोक कल्याण है। श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत उपयुक्त श्लोक में दैवीम प्रकृतिम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगी शक्ति या ह्लादनी शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। यह ह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या उनके अंश लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंगी शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो उनका एकमात्र कार्य भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु की तुष्टि होता है। यही महात्मा की स्थिति है। यदि कोई महात्मा नहीं होता तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला व्यक्ति होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को भगवान की बहिरंगी शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। निसंदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में है, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध तापों के अधीन रखना है। कौन कौन से ताप है ये, ना, जिनके पास बुक नहीं है वो बताएंगे। 3 ताप कौन कौन से होते हैं? कृष्णा प्रभु है क्या? लीव हो गए हो। हरकिशोर प्रभु, एनीवन? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु त्रिता फर्स्ट है आध्यात्मिक, सेकंड है आदि दैविक और थर्ड है आदि भौतिक। और क्या क्या होते हैं? तो जैसे आदि दैविक मतलब देवी देवताओं से जो हमें दुख मिलता है, जैसे वर्षा आ जाना या बाढ़ आ जाना या हम्म। रफनेस आ जाना। आदि आदि दैविक ये है, और आदि भौतिक है जो हमें मतलब वो, सॉरी प्रभु, जो अदर लिविंग एंटिटीज से हमें जो दुख मिलता है, जैसे अगर कोई कीड़ा काट ले, मच्छर काट ले वो। और आध्यात्मिक जो हमारे इंटरनल जो दुख होता है ना, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी। हम्म। प्रभु जी इतना ही समझ में है प्रभु। तो ये 3 प्रकार के क्लेश हैं ना, 3 प्रकार के भौतिक ताप होते हैं, जैसा हरकिशोर प्रभु ने बताया। तो आगे लिख रहे हैं, दैव भूतात महित्वः बहिरंगी शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों क्लेशों से पीड़ित बद्ध जीव अनेक कठिनाइयां उठाते हैं। तो एकदम डिस्कस कर चुके हैं कि जीवात्मा अपनी मर्जी से, क्योंकि वो तटस्थ शक्ति है, तो वो या तो बहिरंगी शक्ति के कंट्रोल में रह सकता है या अंतरंगी शक्ति। बहिरंगी शक्ति मटेरियल वर्ल्ड चलाती है और अंतरंगी शक्ति जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो हमारी इच्छा है, हम जहाँ मर्जी रह सकते हैं, लेकिन अभी हम बहिरंगी शक्ति के अंतर्गत है, अभी हम महामाया के अंतर्गत है ना। इसलिए हम बद्ध अवस्था में, और इसलिए हमें ये सब दुख पीड़ाएं ना, ये सब झेलना पड़ता है। जस्ट अ सेकेंड, लीव हो गया था।
ओके। तो कह रहे बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं, न संग्रह करते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतः न कोई आर्थिक समस्या उठती है, न आवश्यक वस्तु का अभाव रहता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुगेगी और चली जाएंगी, लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा उठा ले जाएगा। उसके पेट में जितना आएगा उतना वह खाएगा और जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक का संग्रह अत्याहार वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है ना। तो लोग कह रहे भुखमरी फैल रही है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। दिक्कत किसी चीज की नहीं है, दिक्कत ये है कि जितना मिल रहा है उस पर विश्वास नहीं रखते है ना, और ज्यादा पाने की लालसा रहती है। इसलिए पहला हमने क्या पढ़ा, अत्याहार है ना, जितना चाहिए उससे ज्यादा खाना लेना, खाना खाना। आपको भूख कम थी और ज्यादा खा लिया सोच के थोड़ा चलो थोड़ा आनंद आ रहा है, टेस्टी है, ओवर ईटिंग कर लेते, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा अभी। तो यह अत्याहार। और दूसरा ज्यादा कलेक्शन करना, धन संग्रह करना, ऐसे कोई भी चीजें कलेक्ट करना जो हमारे काम की नहीं है। कलेक्शन बना रहे लोग है ना, आजकल लोग आईफोन के कलेक्शन बना रहे होते हैं। अभी पहले 12 था आईफोन, फिर उसके बाद बेच के 13 ले लिया, फिर बेच के 14 ले लिया, उससे भी काम नहीं चल रहा, फिर 14 प्रो मैक्स चाहिए, फिर 15 चाहिए, फिर 15 प्रो मैक्स चाहिए, फिर 16 चाहिए, फिर 16 प्रो मैक्स चाहिए, फिर ऐसे करते करते पता नहीं 50 60 डीलक्स प्रो मैक्स अल्ट्रा पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। तो जितना ज़रूरी है, देखिए मैंने एक बार कहा भी था कि नीड और ग्रीड में फ़र्क होता है ना। अगर आप उसे उतना ही पाने का प्रयास कर रहे हो जितना नीडेड है तो एक अलग बात है और एक अलग चीज़ है। लेकिन ग्रीड है कि आपको जितना नहीं चाहिए उससे आवश्यकता से अधिक आप पाने का प्रयत्न कर रहे हो, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करने और खाने से प्रयास अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांति पूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो हम फिर इतना ओवर एंडेवर किस लिए कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इसी को कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। इसलिए हमारे कई सारे सन्यासीज और इस्कॉन के कई सारे वरिष्ठ भक्त हैं जो कि फार्म कम्युनिटीज बना रहे हैं। आप उसमें रहेंगे नहीं, मैं भी नहीं रहूँगा शायद, लेकिन कम से कम हमें पता होना चाहिए उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप थोड़ा बहुत गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में, है ना। शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज जी और वृंदावन में भी कई सारे डिवोटीज हैं जो इस प्रकार से, हाँ गोवर्धन इको विलेज भी है, पर फार्म कम्युनिटीज जो है वो उससे थोड़ा और आ, इस मामले में सादा जीवन उच्च विचार वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा और हाई क्लास है ना। मतलब वहाँ पे मैंने जो सुना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर मैंने ऐसा सुना है वहाँ इंटरनेट कनेक्शन है ना, ये सब कुछ भी नहीं है। और जैसे पहले के टाइम में लोग रहते थे गांव में, बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, ऑर्गेनिक अपना सब्जी उगाएंगे, ऑर्गेनिक फ्रूट्स उगाएंगे, गाय का सेवा करेंगे, है ना, कपड़े बनाएंगे जैसे नॉर्मल वो मशीन से बनाते थे। तो वहाँ पे रह के और अपना सादा जीवन जिएंगे, उसी से जो आपस में एक दूसरे से अपना अन्न दूध ये सब लेंगे, है ना, और उसी से अपना गुजारा करेंगे और साथ में भक्ति करेंगे, वहीं पे उनकी क्लासेस वगैरह होती है ना। तो इस प्रकार की कई सारी फार्म कम्युनिटीज़ अभी बन रही है इस्कॉन के द्वारा, है ना। तो इसमें भी इस्कॉन आगे काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर रहा है और हमें ये करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य, हम लोग अगर देखा जाए तो हम उल्टा अपनी जो लग्जरीज है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एंड कई बार हम लोग मंदिर के अंदर रहते हुए भी, है ना, या मतलब जैसे कनेक्टेड है तो वहाँ पे रहते हुए भी हम लग्जरीज पाने के लिए कई बार मन में ऐसा सोचते हैं, है ना, कि काश मुझे भी इधर उधर गाड़ियों में घूमने को मिले, मैं भी एक प्रचारक बन जाऊँ, है ना, फिर मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के प्रचार करने जाऊँगा, शेव्ड हेड करा लूँगा, यहाँ पे एक वो क्या बोलते हैं उसको, गमछा रख लूँगा, है ना, और मेरे को थोड़े लोग माला भी पहना देंगे
और फिर उसको पहन के मैं जाऊँगा प्रचार करने, शेव्ड हेड हो जाऊँगा, एकदम मस्त लगूंगा, एकदम मेरे चेहरे से ग्लो निकलेगा, फेयर एंड हैंडसम लगा के जाऊँगा, और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में एसी के अंदर एकदम चौड़ा होके बैठूंगा, है ना। और बढ़िया सा इस्कॉन वाले घर तो दे ही देंगे, कोई ना कोई स्पॉन्सर तो कर ही देगा, कोई बढ़िया सा एक कोठी बंगला तो दे ही देंगे, है ना। इस्कॉन वालों के पास तो बहुत पैसा है। प्रचार करूंगा, है ना, जहाँ जाऊंगा वो लोग दक्षिणा देंगे। और फिर ऐसा करूंगा, थोड़े टाइम ये सब करने के बाद एक अच्छी जगह शादी भी कर लूंगा, है ना। और फिर गृहस्थ में जाके मस्त जीवन, टकाटक जीवन बिताऊंगा, है ना। जाके भगवत गीता पे प्रवचन कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें भी अपनी इंद्र तृप्ति की भावना छुपी हुई है ना। फिर हम जो कुछ भी जिसके लिए भक्ति कर रहे थे तो गया तेल लेने, पानी लेने, तो काम तमाम हो जाएगा, है ना। इसलिए सादा जीवन, उच्च विचार हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जो बड़े बड़े शहर है ना, उसमें तो फिर भी एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई शिला हल्दर स्वामी महाराज के शिष्यों को देखे, है ना, या अगर महाराज जी के ब्रह्मचारी शिष्यों को देखे, तो मैंने ऐसा सुना है कि महाराज इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इस मामले में, है ना। मतलब दिल्ली वगैरह जैसे एरियाज में फिर भी थोड़ी लीनियंसी है, बट शिला हल्दर महाराज इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो अपने गुरु परंपरा को फॉलो कर रहे हैं ना। शिला गौर गोविंद महाराज भी इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे, आप उनके लेक्चर्स ही देख लो, है ना। महाराज जी तो लाइक अमेजिंग, है ना। इतने नेक्टेरियन उनकी कथाएं होती है, इतने नेक्टेरियन उनके लेक्चर्स होते हैं। तो ये अधिक संग्रह करने की कामना क्यों आती है, और इसी वजह से व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है ना। और अधिक संग्रह करने की कामना में मान प्रतिष्ठा की इच्छा भी आती है। तो अभी हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, हमारे पास 5-7 मिनट ही बचे हैं, है ना, आज के लिए। तो मैं बस इसी को टॉपिक को थोड़ा बहुत बता के कंप्लीट कर देता हूँ, इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे, है ना। वैसे तो मैं ये स्टोरी कभी और बताना चाहता था, बट मेरा इच्छा है कि मैं आज ही बताऊं, तो मुझे माफ़ करेगा, है ना। तो जैसे कि ज़्यादा संग्रह करने की कामना क्यों आती है, क्योंकि हमारे अंदर आसक्ति इतनी है, और हम सोचते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए सही क्या है, मेरी भलाई किस चीज़ से होगी, है ना, मेरे लिए ढंग का क्या है। भगवान की सत्ता पर तो हमें विश्वास ही नहीं होता। मैं सही से जानता हूँ ना मेरे लिए क्या सही है, इसीलिए हम उसमें अपना समय लगाने का प्रयास करते हैं, है ना। जबकि भजन गाते हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पड़े नंद किशोर। ये मेरा मन, मेरा घर, मेरा सब कुछ आपका है भगवान। लेकिन से मुख्य बोले, है ना, जैसे गौर गोविंद महाराज कहते हैं, अंदर से तो कुछ रोना है नहीं भगवान के लिए, है ना। कृपा करने की याचना भी है नहीं, अंदर से तो सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के दास है, अंदर सिर्फ और सिर्फ भोग वासना के बारे में सोचे। चलिए 5 मिनट है ना, मैं कथा बाद में ही बता दूंगा, अभी कुछ डिवोटीज है भी नहीं क्लास में, तो इसको हम भागवतम के क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है ना। भाई जानवर भी वही कार्य कर रहे हैं, खाना पीना, है ना, और बच्चे पैदा करना, और अपनी लाइफ को चलाने के लिए वो लोग शिकार करते हैं, हम लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और उसके पीछे इतना पागल रहते हैं कि वो बन ना पाए। ओह मेरे को तो जॉब नहीं मिली, मेरे को बिजनेस नहीं लगा, है ना, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे। तो महाराज जी बता रहे थे हमारे पास इटर्नल जॉब है ना, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, और कौन सी जॉब चाहिए हमें। तो जीवात्मा को उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है उच्चतर चीज करने के लिए। तो अगर वो भी वही सब करेगा जो जानवर कर रहे हैं और जो हम अनंत जन्मों से करे आ चुके हैं, तो हम में और उनमें फर्क क्या है। अगर हम भी छोटी छोटी उम्र में अपोजिट जेंडर के प्रति आसक्त होंगे तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन फिर हम में और उनमें फर्क क्या है। इवन जानवर भी इस प्रकार से नहीं करते, है ना, लेकिन आजकल मनुष्य करते हैं। 13-13, 14-14 साल के बच्चे, है ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब देख के, है ना, न जाने क्या क्या करते हैं, रात को कंबल के अंदर छुप के बातें करना, है ना, स्कूल कॉलेजेस में लव लेटर्स देना एक दूसरे को, है ना। मुझे याद है जब मैं 7th-8th क्लास में था शायद, है ना, मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ, जब हमें फ़ोन जो शायद पर्सनल फ़ोन मुझे शायद 10th-11th में मिला था, वो भी जल्दी है, लेकिन आजकल के बच्चों को तो और जल्दी मिलता है ना। तो 7th-8th तक पर्सनल फ़ोन नाम जैसी तो कोई चीज़ नहीं थी, और वाईफाई इंटरनेट भी देर में आया था। तो मे बी आई गेस मैं 7th में था, और मेरे साथ एक लड़का बैठता था, है ना। तो वो इस उपदेशामृत से कम 4-5 मोटी गुना, जितनी मोटी भगवत गीता है ना, उतनी मोटी वो एक डायरी लेके घूमता था। तो अब इसमें वैसे मैंने उसकी प्राइवेसी तो छीनी थी, तो मैंने क्या करा, उसका बैग खोला, और लंच पीरियड में जब वो सब लंच करने गए थे, मैंने कहा यार ये क्या छुपा के लिखता रहता है अपनी डायरी में, मैं भी ज़रा देखो, है ना, कौन सी पोथियाँ, कौन से साइंटिफिक रूल्स लिख रहा है ना। तो मैंने उसको खोल के देखा अंदर, है ना,
तो मैं उसमें देख रहा हूँ कि उसने शायरियाँ लिख रखी है। क्लास में एक माता जी थी, लड़की थी, तो उस लड़की के बारे में उसने अलग अलग शायरियाँ लिख रखी थी, और भाई साहब ने शायरियों पे पेजेस के पेजेस भर रखे थे। तो मैं सोचा यार, कोई अगर इतना प्रेम भगवान से कर ले, तो भगवान तो उसके सामने है ना, मतलब अपने आप को न्यौछावर कर देंगे। और वो लड़की लास्ट में क्या करेगी, है ना, सॉरी, है ना, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आपकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगी, है ना, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, यू डिजर्व बेटर। और लास्ट में यही हुआ भी, है ना, और ये इस संसार का सत्य भी है। अरे भाई, मुझे क्या पता क्या शायरी थी, क्या फालतू के सवाल करते हो यार आप लोग, है ना। मुझे गुस्सा मत दिलाइए करिए ऐसे फालतू के सवाल करके, फिर बोलते हो कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, है ना। तो माफ़ कीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें जो हमारे संसार की मेन प्रॉब्लम है ना, इसलिए धन संग्रह करना और अत्यधिक संग्रह करना, और ये सब 6 चीज़ें भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। और इच्छाएं इसलिए ज़्यादा है क्योंकि भगवान की सत्ता पर विश्वास नहीं है, भगवान के प्रेम पर विश्वास नहीं है ना। इसलिए मति यहाँ जाती है कि शायरी क्या थी, है ना। तो हमें भगवान के ऊपर फोकस करना है ना। छाड़ा अन्य गीता रागा, ऐसे गीत गाने में, ऐसे भजन गाने में हमारी आसक्ति रहनी चाहिए जो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, है ना। तो इस बारे में अब हम कल पढ़ेंगे कि कौन सी 6 चीज़ें हैं जो हमारी भक्ति तोड़ देती है। सबसे पहली तो यही हमने आज थोड़ा ही डिस्कस कर पाए हैं, है ना, कि ऐसी चीज़ें इकट्ठे करना, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। ओके, सो अभी समय हो चुका है। एनी क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन और एनीथिंग? चिंतन प्रभु शायद क्लास की स्टार्टिंग में कह रहे थे कुछ क्वेश्चंस है। यस राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर किसी को किसी डिजीज की वजह से अगर ये सारे रूल्स याद नहीं रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें मतलब छूट जाते हैं डेली भूलने की वजह से, तो उसका क्या होगा? उस केस में बस हरिनाम करिए, है ना। वो पर्सनल इशू अलग है ना, तो उस केस में हरिनाम हरिनाम हरिनाम। देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य हरिनाम ही है, ये भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम हरिनाम सही से कर पाए, और हरिनाम करने से शुद्ध हो जाएंगे, जिससे ये वेग और ये 6 चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी। अभी आगे ये भी 6 चीज़ें बताएंगे जिससे भक्ति बढ़ती है ना। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन किसी का? नहीं है। व्हाट्सएप पे तो बहुत क्वेश्चन भेजते हो आप लोग, है ना, क्लास में भूल जाते हो। मैं भी उन्हीं को प्रायोरिटी दूंगा जो क्लास में पूछते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। अब आ गया है ना एक क्वेश्चन, बताइए रत्न प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी थोड़ा सा लेट में आया क्वेश्चन। प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने अभी बोला ना कि जो लोग अपने पैसा बचाते रहते हैं, क्या नाम है, सेव करते रहते हैं, तो उसके लिए सेविंग करना सही है कि नहीं? जैसे कि पैसा हो गया, जैसे कि अगर हमको 10 रुपए की जरूरत है तो हमको अगर 12 जो रुपया एक्स्ट्रा मिला उसका क्या करना चाहिए? सेव कर लेना चाहिए कि दे देना चाहिए किसी को? देखिए, यहाँ आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करने की बात करी गई है ना। अब जैसे मान लीजिए मुझे अगले साल मायापुर जाना है, अब मेरे पास अभी है 1-2 हज़ार रुपये, और मुझे मायापुर जाने के लिए चाहिए 10-12 हज़ार रुपये, तो ऑब्वियसली सेव करना पड़ेगा, है ना। अब अगर मैं सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, वैसे भगवान की कृपा पर आश्रित रहना एक अलग बात है, उसी के रिलेटेड मैं स्टोरी बताने वाला था। लेकिन आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना, है ना। इसका मतलब ये है कि अभी मैं कोट पढ़ रहा था, उसमें श्रील गोपाल कृष्ण महाराज कह रहे थे कि मैंने कई बार तुम लोगों से कहा है कि हमें इतना कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति बाधित हो या जिससे हमारी भक्ति बंद हो जाए। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये है कि हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ाई, इतना ज़्यादा काम धंधा ना करें जिससे अंत में हमारी भक्ति बाधित हो, है ना। और इसका ये मतलब भी नहीं है, कई लोग फैनेटिक होते हैं ना, भक्ति करते हैं ना पढ़ाई करते हैं, और सोचते हैं कि ना चलो ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं, आलसी बन जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है ना। जैसे कुछ कुछ होते हैं जो एंटार्क्टिका जाके कई कई फैक्ट्रीज बना के, है ना, 24-24 घंटे पागलों की तरह कार्य कर रहे होते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको जितना धन संग्रह जितना चाहिए आवश्यकता के लिए, बस उतना करने के लिए थोड़े टाइम काम करो, और बाकी टाइम भजन में लगाना चाहिए, है ना। ये अर्थ है, ठीक है रत्न प्रभु। यस यस नारायण। प्रभु जी। प्रभु जी, मैं सोच रहा था पूछूं कि नहीं, मतलब एक्चुअली आप मतलब मेरे को पूछना तो बहुत दिन से ही था, आप क्या सोचोगे पता नहीं।
मेरे को अभी तक हिज होलीनेस वैष्णव स्वामी महाराज का व्यास पूजा नहीं पता है। 19 या 20 तारीख के आसपास है, मई में। मतलब ऐसे तिथि के अनुसार क्या है प्रभु जी? तिथि के अनुसार ही होता है, 19 या 20 को है ना? कंफर्म करके मैं बताता हूँ डेट। ओके प्रभु जी, थैंक यू। 19th और 20th में, है ना? क्योंकि पिछले साल जो तिथियां थी वो इस साल 10-10 दिन पीछे हो गई हैं, है ना? तो पिछले साल 30 मई को था, तो इस बार 20 या 19 मई को पड़ेगा, है ना? और बाकी तिथियां भी 10-10 दिन पीछे है। हाँ प्रभु जी, तो मतलब जैसे तिथि के अनुसार अगर आप कृष्ण पक्ष जैसे महीना और कोई कोई सप्तमी पड़ती है प्रभु जी शायद, है ना? किसी महीने की देखना पड़ेगा, अगला कौन सा है? चैत्र है क्या है? अभी चैत्र चल रहा है ना? पता नहीं अगला कौन सा है ना? मैं अब कंफर्म नहीं हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली सप्तमी होती है। बाकी आप देख लो 19 या 20 को क्या पड़ रहा है, इतना तो आप ओके मुझे। प्रभु जी, मैंने देखा दोनों है उस दिन, अष्टमी और सप्तमी। हाँ, तो फिर सप्तमी है ना? सप्तमी थैंक यू जिस दिन प्रभु जी। होगी उस दिन होगा, जिस दिन सप्तमी होगी। थैंक यू प्रभु जी। ओके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, है ना? आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण